ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने बबल सॉर्ट की ड्राइडनिंग की थी और अब हम सेम एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करने लगे हैं यूजिंग स्टेप काउंट अप्रोच इन टर्म ऑफ बेगो। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम सबसे पहले देख रहे हैं कि ये तीनों लाइंस जो हैं हम सब जानते हैं कि वन टाइम चलेंगी, तो इनका हम काउंट लिख देते हैं 1। ये लूप है, ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, लेस देन एन तक की कंडीशन है और एडिटिव फैक्टर है। हम जानते हैं कि इसका जो स्टेप काउंट है हेडर का दैट विल बी n+1 और इसकी जो बॉडी है वो चलेगी n टाइम्स। ये लाइन जो कि मेन का पार्ट है तो ये वन टाइम चल गई। ठीक इसी तरीके से ये भी तीनों हैं तो तीनों का हम एक साथ भी लिख सकते हैं कि ये तीनों लाइंस जो हैं वो कलेक्टिवली वन टाइम्स चल रही। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने इस नेस्टेड लूप की। नेस्टेड लूप कि चूँकि हमने ड्राइडनिंग की हुई है, हम इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो हमारा जो एक्सटर्नल लूप है वो चला है 6 मरतबा। 6 मरतबा मतलब 6 मरतबा ट्रू हुआ और इसकी बॉडी 6 टाइम्स चली है। तो इसकी बॉडी चली है हमारे पास 6 टाइम्स और ये जो कंडीशन है ये भी हमारी 6 टाइम्स ही चेक हुई है। जो इस लाइन का अपना स्टेप काउंट है वो 1 है, लेकिन चूँकि ये लूप के अंदर है तो दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर हम इंटरनल लूप की बात करें तो इंटरनल लूप की जो पांच आइट्रेशन है, यानी एक्सटर्नल लूप की हर आइट्रेशन पे इंटरनल लूप 5 बार ट्रू होता है और 6ठी बार फॉल्स होता है। यानी कि ये वाली जो लाइन है ये 6 टाइम एग्जीक्यूट होती है और इसका जो बॉडी वाला हिस्सा है वो चलता है हमारा 5 बार। अब चूँकि ये नेस्टेड लूप है तो नेस्टेड लूप के अंदर होगा ये कि इसका जो फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी बनेगा वो एक्सटर्नल लूप की काउंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी कि इसका जो एग्जैक्ट हमारे पास बन रहा है इस फोर लूप वाले का ये होगा 6 × 6। इसी तरह से इस लाइन का जो फाइनल बनेगा वो होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ अल्टीमेटली 6। और अगर इसकी बात करें बॉडी की तो बॉडी भी एक्सटर्नल लूप के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इस बॉडी का जो एग्जैक्ट काउंट है दैट विल बी 6 मल्टीप्लाई बाय 5। सही है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, अब हम इसको जेनरेट कर लेते हैं। अगर हमारे पास 6 की जगह n आ जाए, सही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास n। ठीक है, क्योंकि मैं n को कंसिडर कर रही हूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 6 का मतलब है n मल्टीप्लाई बाय n। ठीक हो गया। और ये जो बॉडी है इसका फाइनल आया था n 6 × 5 यानी कि n × n-1। ठीक हो गया। अब ये तो हमने, और इसी तरीके से ये जो एक्सटर्नल लूप है ये 6 टाइम्स चल रहा है जो कि 6 इस केस में हमने n में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसका भी अल्टीमेटली बन जाएगा n बन जाएगा। तो लूप के जो अंदर वाली बॉडी है उसमें बॉडी की पहली लाइन का ये है, इंटरनल लूप का फाइनल हेडर का ये स्टेप काउंट है, इंटरनल लूप की बॉडी का फाइनल स्टेप काउंट ये है, और एक्सटर्नल लूप का ये जो कंडीशन वाला सेक्शन है इसका फाइनल हमारा इन टर्म ऑफ n बन रहा है। सही है स्टेप काउंट। अब ये वाली लाइन वन टाइम एग्जीक्यूट होगी और ये अगेन दोबारा से फॉर लूप आ गया है जो कि i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट है, लेस देन n तक की कंडीशन है और एडिटिव फैक्टर +1 का है। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं n+1 और बॉडी चलेगी n टाइम्स और ये भी मेन का जो कि पार्ट है तो ये 1 टाइम चलेगा। अब इन सबको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सारे के सारे फैक्टर्स को हम ऐड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और इन टर्म ऑफ बिगो हम फाइनल आंसर इसका निकाल लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो हमारे पास स्टेप काउंट्स आए थे हमने उनको यहाँ पे ऐड कर लिया है, बिगो अप्लाई किया है, अंदर इसको सिंप्लीफाई किया है, कॉन्स्टेंट्स अलग कर दिए हैं, एन को ऐड कर दिया है, 2n² लिख दिया है, हर एक पे अलग अलग बिगो अप्लाई किया। बिगो ऑफ 6 अल्टीमेटली बिगो ऑफ 1 है, बिगो ऑफ 5n अल्टीमेटली बिगो ऑफ n है, बिगो ऑफ 2n² अल्टीमेटली बिगो ऑफ n² है, क्योंकि बिगो जो है वो कॉफिशेंट्स को इग्नोर कर देता है। और अगर हम इन तीनों में से ग्रेटर फैक्टर देखते हैं विच इज़ बिगो ऑफ n², तो फाइनल आंसर बबल सॉर्ट एल्गोरिथम का क्या आएगा, बिगो ऑफ n²।